मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस की दूसरी क्लास शुरू करते हैं। पिछली क्लास में आपने लाभ और हानि के कॉन्सेप्ट को समझा। ये समझा ऐसे तो लाभ हानि दिखता है, जब सीपी आपको एसपी पता होगा उसको भिन्न में कैसे बदलते हैं, फिर प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। और आपने सीखा कि सीपी एसपी प्रॉफिट और लॉस, ये तीन चीज़ें होती हैं। तीन चीज़ें मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि इसमें से एक ही चीज़ दी होगी तो प्रॉफिट हो गया तो लॉस होगा। इसमें से अगर दो चीज़ें पता हों तो तीसरी चीज़ आपकी ऐसे निकल आती है, बड़ी आसानी से निकल आती है, ज़्यादातर मौखिक निकल आती है। तो इन चीज़ों को आपने समझा। आज की क्लास में हम समझेंगे इस लाभ और हानि के चैप्टर में हम मानक के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, या इसे और आसान भाषा में कहें तो प्रतिशत की समझ पर हम काम करते हुए, एक जो इसमें हिसाब दिया होगा उस पर काम करते हुए हम क्वेश्चन को बड़ी आसानी से लगा देंगे, बहुत आसानी से लगा देंगे, सार्टिक से भी आसानी से लगा देंगे, और वो आपके पूरी मैथ में यूज आएगा। आपको कोई भी चीज़ मैं बताता हूँ, एक चैप्टर के लिए नहीं बताता हूँ, एक क्वेश्चन के लिए नहीं बताता हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक घोड़े को 20,000 में बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाए तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता है? मतलब ये कहा, जब उसे 20,000 में बेचा जाता है तो 25% का लाभ होता है। अब अगर 40% का लाभ लेना है तो घोड़े को कितने में बेचा जाए? देखिए, प्रतिशत में उसने हिसाब बताया है। एक बार 25% का लाभ लिया जाता है। 25% का लाभ का तात्पर्य आप जानते हैं, लाभ हानि सदैव सीपी पर लिया जाता है। 25% के लाभ का तात्पर्य है 100 रुपए सीपी पर 25 का लाभ। तो सीपी अगर हम मान लें कि उसका है 100, तो लाभ हुआ 25 का, यानी कि एसपी हुआ 125। फिर वो आपसे कल्पना करवाता है कि यदि उसे 40% लाभ पर बेचे, वस्तु वही है तो सीपी तो वही रहेगा। अब उसे 40% लाभ पर बिकवाता है, मतलब अब एसपी 125 ना होके वो कहता है कि 40%, 100 पर 40 यानी कि 140। तो इसको SP1, इसको SP2 दे दीजिए। ये उसकी पहली स्थिति में, ये सेकंड स्थिति में। ये कल्पना है कि वो 40% पर बिकवाता है। स्थिति है, एक कंडीशन है। तो एसपी दो बार आए। एक बार कहता था 25% लाभ पर बेचे तो 125, एक बार कहता 40% लाभ पर बेचे तो 140। अब आपने किया क्या? आपने 100 के संदर्भ में पूरा हिसाब लगा लिया। मैंने मानक के कॉन्सेप्ट में क्या बताया है, जो सब दिया है। अगर वो आपसे वो वास्तव में कोई आंसर पूछता है, मतलब प्रतिशत में नहीं, भिन्न में नहीं, रेशियो में नहीं, एवरेज में नहीं, वास्तव में पर्टिकुलर पूछता कितने रुपए का क्या, तो उसके लिए इसमें से किसी न किसी का मान दिया होगा, किसी न किसी का मान जरूर दिया होगा। तो आप इसको समझिए, मानक का कॉन्सेप्ट अगर आपने नहीं पढ़ा है तो बेसिक इसकी प्लेलिस्ट में जाके, बेसिक कॉन्सेप्ट वाली प्लेलिस्ट में जाके मानक का कॉन्सेप्ट मैंने 2 वीडियो में समझाया है, उसको देख लें आप, तो इसको समझें। तो अब इसमें से किसका मान दे? उसने कहा जब 25% लाभ पर बेचा तो बेचा था वास्तव में 20,000। तो बात ये निकल के आई, जब 100 के संदर्भ में 125 का बिका तो वास्तव में बिका 20,000 की वो वस्तु बिकी। घोड़ा वो 20,000 का बिका। तो 125 का मतलब है 20,000। तो कहता है 40% लाभ पर बेचे तो कितने का बिकेगा? 100 के संदर्भ में तो 140 का बिकेगा। अब आपको यही करना है, 125 का मतलब 20,000 है, तो उसी हिसाब से 140 का क्या मतलब होगा? x होगा, लिख लीजिए। इसको सॉल्व कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा। इसको काटिए, 125 से कम, आप जानते 125 8 बार 1000 बना देगा, तो 2000 के लिए 16, 160 हो गया। अब हम इसकी गुणा कर ले, तो 16 दशाओं में 160 और 16 चक्कू 64, 160 में 24 जोड़ेंगे, 64 जोड़ेंगे तो 40, 24, 224 एंड 2 0। तो आपका x की वैल्यू कितनी आई? 22,400। ये क्या है? 140 की रियल वैल्यू है। मतलब अगर वो 40% लाभ पर बेचे
तो यहाँ 140 आ रहा था, इसका मतलब हुआ वो 22,400 की बेचेगा। यही आपका उत्तर है। अगर वो 40% लाभ पर बेचता तो घोड़ा कितने का बिकता? आपने थोड़ी देर के लिए कहा x का बिकता, और फिर x की वैल्यू आ गई, मतलब 140 की वैल्यू आ गई कि वास्तव में 22,400 का बिकता। तो इस प्रकार से हम सवाल लगाएंगे, बड़ी आसानी से बातों को समझेंगे। तो ये है। तो हमने जो हिसाब दिया था प्रतिशत में, प्रतिशत क्या है कि हिसाब है, मानक है, पैमाना है, उसमें जो हिसाब दिया था उसी स्तर पर हमने कैलकुलेट कर लिया। फिर एक लिंक दिया था, उससे हमने तुलना कर ली, और जैसे ही हमें तुलना हुई कि इतने का मतलब इतना है, तो हमने कहा इतने का मतलब x थोड़ी देर के लिए माना। चलिए दूसरा क्वेश्चन आप और स्पष्ट समझ जाएंगे। एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% हानि पर बेची। वह साइकिल को कितने रुपए में बेचता कि उसे 19% की हानि होती? मतलब एक दुकानदार ने 10% हानि पर साइकिल बेची है, और 10% हानि का मतलब है 100 पर 10 की हानि, मतलब सीपी अगर उसका 100 है तो हानि 10 की है, तो एसपी 1 की बात करें तो 90 का। 10% हानि पर बेची। यदि वह उसे 19% हानि पर बेचता, मतलब दूसरी स्थिति में वो कहता है, आपसे कल्पना करवाता है 19% की हानि पर बेचता, यानी कि 100 पर 19 की हानि होती, यानी कि अगर वो 81 की बेचता, 19% की हानि होती, वह कितने रुपए में बेचता साइकिल की उसे 19% की हानि होती? तो उसके आगे आपको बताया है, यदि 10% की हानि पर विक्रय मूल्य 1200 रुपए। उसने आपको बताया जब 10% की हानि पर बेचा है तो विक्रय मूल्य 1200 है। तो हमने क्या किया, 100 के संदर्भ में लगा लिया, 100 भाई सीपी, तो एक बार एसपी 90, एक बार एसपी 81। इसने इसका मान दे दिया। जब 10% की हानि पर बेचा तो इस पे तो 90 का बिका, लेकिन वास्तव में उसने कहा कि भैया बिकता है 1200 का। तो बात क्या निकल के आई? बात यह निकल के आई कि 90 का मतलब है 1200। आपको क्या बताना है, जब 19% की हानि है तो कितने का बिकेगा? 100 के संदर्भ में तो 81 का बिकेगा। अब 90 का अगर मतलब इतना है तो 81 का मतलब क्या होगा? बड़ी आसानी से आप लगा सकते। थोड़ी देर के लिए कहिए 81 का मतलब x होगा। इसको सॉल्व कीजिए, 9 9 81, 12 9 108, तो x बराबर आया इतने का। 81 का असली मतलब क्या होगा? 1080। तो कितने की साइकिल बेचता या जो भी है, तो 1080 का बेचता, तो उसे 19% की हानि होती। तो इस प्रकार से बड़े साधारण तरीके से सवाल लगते हैं। मैं बार बार कहता हूँ किसी इस चैप्टर के लिए सिर्फ नहीं है, ऐसा ही तो प्रसुप में बातें चलती हैं। हमने 100 के संदर्भ में बातें कर ली, 100 के संदर्भ में बातें कर ली, एक का किसी का मान दिया था, इसे हमने लिंक चाहे कहा, मौखिक नहीं लगाया, मौखिक भी लग सकता था, तो इसका मतलब ये था, तो इसका मतलब x, थोड़ी देर के लिए x कहा तो 81 का मतलब निकला 1080, 19% पर बेचा था तो 81 मतलब 1080 का बिकेगा। इस प्रकार से लग जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मोहन ने अपना प्लाट 2 लाख रुपए में 20% घाटे पर बेचा। वह उसे कितने रुपए में बेचता कि उसे 10% का लाभ होता? मतलब एक बार मोहन ने अपना प्लाट 2 लाख रुपए में 20% घाटे पर बेचा। तो हम पहले 2 लाख तो साइड में रखिए क्योंकि वो वास्तविक संख्या, हम प्रतिशत में हिसाब देखें। 20% घाटे मतलब सीपी अगर था 100 तो एसपी 2 बार आता है, हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, SP1 SP2 लिखते थे, ऐसे लिख दिया। एक बार उसे 20% का घाटा होता है, 100 पर 20 का घाटा यानी कि 80 का बेचने की बात कर रहा। दूसरी बार उसे यदि 10% का लाभ हो तो 10% का 100 पर 10 का लाभ 110। तो इस प्रकार से सीपी अगर 100 है तो एक बार एसपी होगा 80, क्योंकि 20% की हानि मतलब 100 पर 20 की हानि तो 80 तो रहेगा, और दोबारा 10% का लाभ मतलब 110। तो 100 के संदर्भ में आपने स्थिति क्लियर कर दी। देख लीजिए, सवाल पढ़ लीजिए। एक बार 20% की हानि होती है, एक बार 10% का लाभ होता है। अब उसने क्या कहा? अब उसने कहा कि वह उसे कितने रुपए में बेचता कि 10% का लाभ होता।
10% का लाभ होता है तो कितने रुपए में बेचता, ये पूछा है। और जब 20% की हानि हुई है तो बताया है 2 लाख का बेचा है। तो भैया 20% की हानि हुई तो यहां तो 80 का बिका, लेकिन वास्तव में कितने का बिका, 2 लाख का। आप बात समझ चुके हैं, 2 लाख का, 80 का मतलब 2 लाख है, तो 10% का लाभ हुआ तो कितने का बिका, मतलब यहां तो 110 आया, इसका असली मतलब निकला है। हम थोड़ी देर के लिए कह रहे हैं x होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे ऐसे, इसको करेंगे 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, इतना हो गया 20 ऐसे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 25.250 और 25 से कम 25 तो 275 एंड 000। तो इस प्रकार से ये क्या आया, ये इसका वास्तव में मान जो होगा वो 275 होगा। क्यों, क्योंकि 80 का वास्तव में मान अगर 2 लाख है तो 110 का वास्तव में मान 2,75,000 होगा। अर्थात जब 10% लाभ पर बिकेगा तो वो वास्तव में इतने पर बिकेगा। 100 के संदर्भ में कितने का बिका था, 110 का, इसी का वास्तविक मान हमने निकाल दिया। तो बिल्कुल आसान है, आप बड़ी आसानी से चीजों को कर सकते हैं। तो ये हो गया। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% प्रॉफिट पर बेची, रुपए 15,000 में। जब 35% का लाभ हुआ तो 15,000 में बेचा। वह उसे कितने रुपए में बेचता कि 10% की हानि होती। तो प्रतिशत वही एक हिसाब है, उसकी पहले बात हम देख लेते हैं। 35% का लाभ हुआ, तात्पर्य यह कि सीपी अगर 100 है तो 35 का लाभ हुआ तो एसपी 135 हुआ। दूसरी स्थिति में कहता है कि 10% की हानि होती तो कितने में बेचता, तो भाई 100 के संदर्भ में 10 की हानि तो 90 का बेचता। अब इसमें किसी ने किसी का मान दिया होगा, इसका उसने मान दिया। जब 35% लाभ पर बेचा तो वास्तव में बेचा था 15,000 की। 100 के संदर्भ में हमने हिसाब लगाया 135, तो 135 का ही असली मूल्य दिया है 15,000। अब आपको काम क्या करना, उसने कहा है जब 10% की हानि पर बेचे तो कितने का बेचे या कितने का बेचे तब 10% की हानि हो, बात एक ही है। तो हमने 100 के संदर्भ में तो कहा 90 का बिकेगा जब 10% की हानि होगी, लेकिन आपको तो उसकी वास्तविक मूल्य निकालना है। तो इसका एक लिंक आपको मिल चुका है कि 135 का मतलब अगर 15,000 तो 90 का मतलब क्या होगा, उस हिसाब से थोड़ी देर के लिए कहा x होगा। अब इसको सॉल्व किया तो 15 एकम 15, 15 9 135, इसको काटा 10 आया, x बराबर आया 10,000। तो 90 का असली मतलब है 10,000। तो वो जो गाड़ी है वो 10,000 पर जब बेचेगा, मतलब 90, 100 के संदर्भ में 90 यानी कि 10% की, तब उसे हानि होगी। तो इन चीज़ों को आपको ऐसे समझना है। चलिए इसके बाद हम कुछ ऐसे ही और सवाल लगा लेते हैं जो लगभग ऐसे ही है, लेकिन आप अगर उसे सार्टिक से देखोगे या सूत्र से देखोगे तो वो दूसरे टाइप के आपके लगेंगे, और वैसे इस हिसाब से देखोगे तो ऐसे लगेंगे। चलिए उनको लगा लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए, एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 15% लाभ पर बेचता तो 200 रुपये अधिक मिलते। वस्तु का लागत मूल्य बताइए या क्रय मूल्य बताइए। अब बात को समझो। एक बार उसने उस वस्तु को बेचा 10% लाभ पर। आप समझ गए 10% लाभ का तात्पर्य एक हिसाब बता रहा है कि 100 पर 10 का लाभ, यानी कि सीपी अगर आपका भाई 100 है तो एक बार उसने बेचा कितने का, एक बार उसने बेचा 110 का। 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 15% लाभ पर बेचता, मतलब 100 पर 15 लाभ लेता तो कितने का, 115 का बेचता। तो सीपी 100 है क्योंकि वस्तु वही है, तो जब 10% का लाभ लेगा तो 110 का बिकेगा, जब 15% लाभ लेगा तो 115 का बिकेगा। हमने आपको क्या बताया, 100 के संदर्भ में हिसाब दिया था, हमने लगा दिया। अब अगर उसे उत्तर प्रतिशत में या एवरेज में या भिन्न में लेना होता तब तो इसी से काम चल जाता, लेकिन उसे अगर वास्तविक उत्तर लेना है, कोई पर्टिकुलर रुपए या कुछ पूछना है, तो उसके लिए वो एक लिंक देगा, कोई ना कोई वो ऐसा मान देगा जो यहाँ भी संभव होगा।
तो उसने मान दिया है कि इन दो स्थितियों में बेचने पर, जब वो 15% लाभ पर बेचता तो 200 रुपये अधिक मिलते, 10% लाभ पर बेचता है फिर 15% लाभ पर बेचता तो 200 रुपये अधिक मिलते। हम यहां समझें कि पहले 10% लाभ पर बेचा फिर 15% लाभ पर बेचा, तो इस 100 के संदर्भ में जो हिसाब लगाया तो यहां कितने अधिक मिले, यहां अधिक मिले 5, यहां अधिक मिले 5, और यहां अगर अधिक मिले 5 तो इसी का तो मान दिया है वहां 200 अधिक मिले। हमने आपको ये 200 क्यों, ये 5 क्यों निकाले, क्योंकि यहां 200 जो दिया था वो इसी के समकक्ष दिया था, और हमने मानक के कॉन्सेप्ट में आपको समझाया था कि तुलना सदैव समकक्ष से करते हैं। उसने कहा है जब 10% लाभ पर बेचा फिर 15% लाभ पर बेचा तो दूसरी स्थिति में 15% लाभ पर बेचने पर 200 रुपये अधिक मिले, तो दोनों स्थितियों में बेचने पर जो अधिक रुपए मिले वो 200 हैं। तो हम 100 के संदर्भ में वही हिसाब लगाएंगे कि पहले 10% पर बेचा फिर 15% पर बेचा तो यहां 5 अधिक मिले, तो 100 के संदर्भ में जो 5 है वो वास्तव में 200 है। आप पिछले सवाल जैसे कह सकते हैं, अभी इसमें क्या पूछा है, इसमें तो लागत मूल्य पूछा है, यानी कि इसका असली मान पूछा है। भाई ये सब क्या है, इधर वाला सब एक हिसाब है 100 के संदर्भ में। उसने पूछा है कि उस वस्तु का लागत मूल्य बताइए, 100 तो आपने माना है, वो तो हिसाब पर एक है 100 के संदर्भ में, इसका असली मान क्या होगा। तो आप कहोगे कि इसमें कितने गुने का मामला है, आपका कितना 5 चक्कू 20, इसमें 40 गुने का मामला है। तो आप इसको कर देंगे 40 गुना, और जैसा ही 40 गुना करेंगे तो 4000, तो ये जो 100 है ये 100 ना होके 4000। यहाँ आसान संख्या थी, मैंने मौखिक कर दिया। कितने गुने का मामला आपको ऐसे, आप पिछले सवाल जैसा भी बिल्कुल कर सकते हैं। आप कहेंगे कि 5 का मतलब है आपका 200, तो भैया 100 का मतलब क्या होगा, ऐसे इसको आप सॉल्व करेंगे, 5 चक्कू 20 x बराबर 4000। देखिए 4000 आ गया। ऐसे कर सकते हैं। जब आसान संख्या होगी तो ऐसे दिखता है, 5 का मतलब 200, 10 का मतलब आपका 400, तो 100 का मतलब 4000 हो गया। तो इस प्रकार से बातें आपको समझनी है। बिल्कुल वैसा ही सवाल लगा है आपको मानक के कॉन्सेप्ट में, जैसा कि मैंने बताया था तुलना सदैव समकक्ष से करते हैं। तो हमने यहाँ 5 क्यों निकाला, क्योंकि वहां अंतर ही दिया था दोनों पर बेचने पर, इसमें कितने रुपए अधिक मिले 200, यहाँ कितने 5। हमने देखा इस 5 का मतलब वास्तव में 200 है, 40 गुने का मामला है, 40 गुना कर दिया। बात समझ गए। बिल्कुल आप एक बार समझे, एक बार में न समझ में आए दोबारा देखें, समझे चीजों को, इसके अलावा कुछ भी मैथ में नहीं है। अगला क्वेश्चन, महेश ने एक घड़ी 10% हानि पर बेची, यदि वह उसे 5% हानि पर बेचता तो 60 रुपए अधिक मिलते। बिल्कुल हानि पहले हो रही थी महेश को 10% की, तो सीपी आप समझ रहे हैं कितना मानोगे, सीपी तो 100 मानोगे, क्योंकि 10% की हानि बता रहा है, 100 पर 10 की हानि बता रहा है। अगर इसको देखते हुए हम देखें तो पहली स्थिति में 10% की हानि होती थी, यानी कि 100 पर 10 घटते थे तो 90 का बेचा। दूसरी स्थिति में उससे कितने 5% की हानि होती है, यानी कि यहां 95 का बेचा। उसने कहा कि पहले 10% की हानि पर बेचता था, फिर 5% की हानि पर बेचता है, तो उसे 60 रुपए अधिक मिलते हैं। स्वाभाविक है, जब हानि कम हो गई तो 60 रुपए ज्यादा मिले। लेकिन 60 रुपए वो वास्तविक संख्या है, एक लिंक दिया है। अब वो 60 रुपए अधिक मिलते हैं क्या, दोनों बार बेचने पर अंतर विक्रय मूल्यों में कितने का है, 60 का। भाई अधिक का मतलब यही तो हुआ कि एक बार बेचा दोबारा बेचा तो 60 रुपए अधिक मिले, यानी कि दोनों विक्रय मूल्यों में 60 का अंतर है। यहां कितने का अंतर है, यहां है 5 का अंतर। हम अंतर क्यों निकालते, क्योंकि तुलना समकक्ष से करनी है। ये जो 60 रुपए वास्तविक संख्या दी थी वो इसका मान नहीं, इसका मान नहीं, इसका मान नहीं, ये दोनों बार के विक्रय मूल्यों के अंतर का मान है कि यहां 5 है वहां 60 है। 12 पंचे 60, 12 गुने का मामला है। तो इधर का जो कुछ भी है वो वास्तव में सब 12 गुना है। तो इसका लागत मूल्य उसने कहा है, तो इस आपका जो इतना 100 दिखता है वास्तव में होना चाहिए 1200। 5 का मतलब 60 है तो 10 का मतलब 120 है, तो 100 का मतलब 1200 है। आप बेशक ऐसे भी कर सकते हैं, 5 का मतलब 60 है तो 100 का मतलब क्या होगा, x होगा। ऐसा सॉल्व कर देंगे 1200 आएगा।
100 का मतलब क्यों निकाला? क्योंकि सीपी यहां तो 100 था, अब वो असली में पूछ रहा, वास्तविक में पूछ रहा है सीपी कितना है, तो 100 नहीं 1200 है, क्योंकि मामला 12 गुने का है। आप जो भी इसमें पूछे वो पूछता पहली स्थिति में कितने का बेचता, तो इसको कर देते 12 गुना, 12 9 108, 1080 का बेचा। वो कहता दूसरी स्थिति में कितने का बेचता, इसको कर देते 12 गुना। तो एक बार जैसे ही लिंक आपको पता चल जाता है, इधर का कोई भी आपसे क्वेश्चन उत्तर में पूछ ले, उस चीज को आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आप चीजों को समझने की कोशिश करो। मैं लगातार कहता हूं कि आप क्वेश्चन से ज्यादा ध्यान कॉन्सेप्ट पर दीजिए और पूरी मैथ को एक सूत्र में, एक समझ में बांधने का प्रयास कीजिए। पूरी मैथ एक जैसे दिखेगी, आप इस पे काम तो करिए सही। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने अपना फर्नीचर 15% लाभ पर बेचा। एक व्यक्ति ने अपना फर्नीचर 15% लाभ पर बेचा। यदि वह उसे 10% हानि पर बेचता तो उसे 500 रुपए कम मिलते। एक बार वो 15% की लाभ पर बेचता है, यही तो कहा। तो भाई 15% के लाभ का तात्पर्य सीपी 100 पर 15 का लाभ, यानी कि एक बार उसने बेचा 115 का, दोबारा 10% हानि पर बेचता है। 100 पर 10 की हानि मतलब 90 का बेचता है। अब एक बात बताइए, 100 के संदर्भ में तो आपने पूरा हिसाब लगा दिया। अब उसने कहा है एक बार 15% लाभ पर बेचे, एक बार 10% हानि पर बेचे, तो उसे 500 रुपए कम मिलते हैं। स्वाभाविक है, जब हानि पर बिकेगा तो रुपए कम मिलेंगे। कितने कम मिले? 500। तो ये जो 500 वास्तविक चीज है, ये किसका मान है? ये इसका मान नहीं, इसका मान नहीं, इसका मान नहीं। आपके 15% लाभ पर बेचने पर और 10% हानि पर बेचने पर इसमें 500 कम मिले, मतलब इनका वो अंतर है। यहां कितने कम मिले हैं? पहले 15% लाभ पर बेचता था, अब 10% की हानि। यहां कितने कम मिले हैं? यहां 25 कम मिले हैं। वास्तव में कितने कम मिले हैं? आपके 500 कम, 25 दूना 50, 20 गुने का मामला। उसने लागत मूल्य पूछा तो सीपी इसका 20 गुना कर दीजिए। 20 गुने का मतलब 2000, 25 का मतलब 500, तो 100 का मतलब 4 बार 2000 आ जाएगा अपने मन से। आप वैसे भी कर सकते हैं, 25 का इतना तो 100 का कितना। तो इस प्रकार से बातें होंगी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखें। एक घोड़ा 10% हानि की जगह 20% लाभ पर बेचा जाता तो 3000 रुपए अधिक मिलते। बात फिर समझिए, एक घोड़ा है और 10% हानि की जगह 20% लाभ पर बेचा जाता। 10% हानि पर बेचा जाता था, 100 पर 10 की हानि मतलब सीपी 100, तो एक बार बेचा गया 90 का और दोबारा बेचा गया 20% का लाभ मतलब 120 का। तो आप सोचिए, 10% हानि 20% लाभ, 100 के संदर्भ में तो यही हुआ। उसने कहा है जब 20% लाभ पर बेचता तो पिछले वाले बेचने से उसे 3000 रुपए अधिक मिलते। तो यहां उसी चीज को देखिए, छोटे से संदर्भ में, इस मानक के स्तर पर, इस पैमाने के स्तर पर, इस 100 के संदर्भ में क्या है वो चीज। तो यहां पहले 90 की बेचता था, बाद में 130 120 की बेचा, तो यहां अंतर है 30 का। यहां ज्यादा मिले 30। वास्तव में कितने ज्यादा मिले? वास्तव में ज्यादा मिले 3000। तो 30 या कम, 30 और 2 जीरो, तो यहां मामला 100 गुने का। तो जो भी इधर का है वो सब 100 गुना है। तो ये जो 100 है इसको आप 100 गुना कर दीजिए, मतलब ये आ जाएगा 10,000। तो इस प्रकार से ये सभी क्वेश्चन आपसे लग जाएंगे बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से लग जाएंगे। और एसएससी में ऐसे खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम जब भी आपको एसएससी का सॉल्व करवाएंगे तो ये सब क्वेश्चन वहाँ आएंगे और आप बड़ी आसानी से उनको लगा सकेंगे, बड़ी आसानी से कर सकेंगे। तो अब अगला टाइप इसमें आज लाने से वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, तो इतना ही इसमें। लेकिन आप मेरी बात को फिर एक बार समझो कि आपको
प्रतिशत को अगर अच्छे से आप समझ लोगे तो आपका लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एसआई, सीआई सब उसी की समझ पर आधारित है। और मेन रूप से M1 M2 कॉन्सेप्ट है और प्रतिशत की समझ है। अगर ये आपको आता है तो कुछ नहीं है। मानक के कॉन्सेप्ट का यूज़ तो आपको पूरी मैथ में चलेगा। लाभ हानि से तो यूज अब दिखने लगा होगा आपको कि जिस दिन आपको मैंने मानक का कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट में समझाया था पहले दिन, उस दिन आपको लगता था इसका क्या यूज होगा। आज इसका यूज आपको दिखने लगा। वैसे भी आप हो सकता सवाल, इन सवालों को ऐसे ही लगाते हो, लेकिन जब उसको आप किसी चीज़ में बांध देते हैं कि हाँ देखिए ऐसे हो रहा है, तो आपकी एक समझ विकसित करता है और एक समग्र सोच बनती है कि हाँ पूरी मैथ को देखने का यही नज़रिया है। तो इस प्रकार से आप इन सवालों को लगा सकते हैं बड़ी आसानी से। अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके बेसिक कॉन्सेप्ट के पहले, जिसमें मानक का कॉन्सेप्ट वगैरह दिया है, वो आप देख डालिए। फिर प्रतिशत के 4-5 वीडियो डाले हैं अभी, वो देख डालिए। फिर आप इसको लगाइए। आप धीरे धीरे समझ को विकसित कीजिए, मैथ आएगी। सार्ट्रिक और सूत्र बिल्कुल हटा दीजिए, उनका मत सहारा लीजिए। अगर मैथ आपको सीखनी है तो सार्ट्रिक और सूत्र ध्यान में मत लाइए, सिस्टम को समझिए। एक अनपढ़ व्यक्ति भी इन बातों को यूज़ करता है, बस उसको समझने की ज़रूरत है, उसको देखने की ज़रूरत है। मेरी बातों को धीरे धीरे सुनो, उनको समझो, महसूस करो। 1 बार 2 बार समझेंगे, आपको बातें अपने आप समझ में आ जाएंगी। तो चलिए, आप अच्छी मेहनत करें अपने भविष्य के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए। एक अच्छे नागरिक बने, श्रेष्ठ व्यक्तित्व को धारण करें और अच्छी मेहनत कीजिए। अपनी डेली लाइफ में एक कंटिन्यूटी लाइए। लिखाई पढ़ाई में आप कंटिन्यूटी लाइए। जैसे आपको जितने भी घंटा पढ़ना, 7, 8, 10 घंटे जितना भी पढ़ रहे हैं, रेगुलर पढ़ें। 2 घंटे मैथ पढ़नी है रोज़ या 3 घंटे मैथ पढ़नी है तो उसको पढ़ें, बाकी सब्जेक्ट पढ़ें। जब आप में रेगुलरिटी आ जाएगी, अपने आप बहुत आगे निकल जाओगे। बहुत आसान पढ़ाई है। सिलेक्शन आपका 100% होता है, लेकिन जब रेगुलरिटी बनती है, एक सोच बनती है। सिलेक्शन बिल्कुल कठिन नहीं है, और जिस दिन आप अपना स्तर बना लोगे, उस दिन एक एक सिलेक्शन नहीं, 2-2, 4-4 जगह सिलेक्शन होंगे। ज़रूरत है सोच बनाने की। बड़ी सोच रखिए, बड़ा सोचिए, मेहनत कीजिए। आधी अधूरी मेहनत क्यों? जब हम किसी चीज़ में लगते हैं तो उसके लिए मेहनत करें तो पूरी करें। 1-2-3 घंटे से या एक दिन पढ़ा एक दिन नहीं पढ़ा, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप एक उद्देश्य के साथ आगे बढ़ें, 100% आप सफल होंगे। आपको कोई रोक नहीं सकता, कोई भी बाधा आपके आगे नहीं आ सकती। और हम आप सब के लिए समर्पित हैं। आप सबको वो चीज़ें देंगे जो आपने कभी सोची नहीं होगी। आपको सार्ट्रिक ये वो बहुत चीज़ें बताने वाले मिलेंगे, लेकिन मैं आपको गणित के उस स्वरूप से आपका परिचय करवाऊंगा कि आपको लगने लगेगा कि पूरी मैथ एक जैसी है। तो चलिए, और आप अगर इससे लाभ आपको मिल रहा हो, आपको लग रहा हो कि हाँ बहुत अच्छी दिशा में हम जा रहे हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि उन बच्चों का भी लाभ हो सके। मैं सिर्फ उन बच्चों के लिए कहता हूँ जिनको ये चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। मैं अपने लिए कतई नहीं कह रहा हूँ, मैं उन बच्चों को सोचकर कहता हूँ कि उनको इन चीज़ों का लाभ मिल जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, और उससे भी ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा मेहनत करें, गंभीरता से मेहनत करें। लक्ष्य बिल्कुल कठिन नहीं होता है, ज़रूरत होती है एक गंभीरता की, एक बड़ी सोच की, और उसको क्रियान्वयन, उसके क्रियान्वयन की। तो बस आज इतना ही। अगली क्लास में हम आगे करेंगे। धन्यवाद।